हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 सितंबर का मॉक टेस्ट आरपीएफ एसआई का। और आज मैंने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, आज मैंने आरडब्ल्यूएस नहीं लगाया है। आज मैंने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाए हैं। टेस्ट पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कैसा था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं और कितने करने लायक थे। और चलिए ठीक है, सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जीएस में मैं आपको बता रही हूँ कि जीएस में मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग पॉलिटी अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप लोग के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, नहीं गलत होंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे जीएस में ही कम मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, मार्क्स तो कम मतलब देखिए, पढ़ेंगे तो मार्क्स थोड़ा कम भी आए तो चलेगा। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है उसका तो क्या ही होना है, कुछ नहीं होना है, आप लोग भी जानते हैं। तो आप लोग, हम तो ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग सारे बच्चे बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस होकर तैयारी करने वाले हैं। और मैं बोलती हूँ कि जब आप लोग लूसेंट से पढ़िए, लूसेंट से क्वेश्चन मिलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि 5-6 क्वेश्चन मिलते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है, आप पढ़े हैं तो आपको लूसेंट से क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी लोग हैं सारे लोग यही बताते हैं कि आप लूसेंट से पढ़िए रेलवे के लिए, अगर आपको पढ़ना है तो। और कोई चीज़ फॉलो मत करिए, कोई क्लासेस फॉलो मत करिए, बस उसी को पढ़िए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आपको, जैसे आर्ट एंड कल्चर का मुझे क्वेश्चन देखिए मिला है, मैं आपको डिस्कस करते जा रही हूँ। केलूचरण महापात्रम लेते जो उड़ीसा वाले नृत्य से संबंधित हैं। और एक मुझे मिला था मेघालय का नृत्य, मेघालय का त्यौहार मिला था, ठीक है। और भी एक आध दो क्वेश्चन मुझे मिले थे। पॉलिटी के मैं क्वेश्चन बता दूं, भाषाएं पूछा था, जो संविधान में कितनी भाषाएं हैं। फिर पूछा था कि राष्ट्रपति का शपथ। फिर पूछा था वित्त आयोग की 200 अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से कौन सा संबंधित है अनुच्छेद, ये पूछा था। तो यही सब क्वेश्चन थे। और पॉलिटी मतलब मुझे नहीं लगता पॉलिटी में क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो आपके गलत होने चाहिए। और देखिए, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जैसे 1857 से रिलेटेड पूछ दिया, गवर्नर जनरल से रिलेटेड पूछ दिया क्वेश्चन। और सम्मेलन पूछ रहा है, सभाएं पूछ रहा है। अगर ये चीजें आपकी गलत हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं। अगर करंट के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो चलो हम एक बार को मानते हैं कि नहीं मिलते हैं क्वेश्चन, करंट के सब क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। जो जो हम लोग पढ़ के गए हैं कोई जरूरी नहीं कि उसमें से करंट फंसी जाए, लेकिन कम से कम जो अपने हाथ में है वो तो हम लोग कर सकते हैं ना। जैसे कि देखिए, हिस्ट्री और पॉलिटी और हिस्ट्री में, तीनों हिस्ट्री जो भी हैं वो चेंज नहीं होने वाले। आप एक बार खूब अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। उसी में से क्वेश्चन पूछेगा चाहे जैसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो उसको पढ़िए। और लुसेंट से मैं बता रही हूँ आपको, जो गवर्नर जनरल मैंने पढ़ा है, जो पूछा था क्या बोलते हैं कि सती प्रथा का अंत कौन से गवर्नर जनरल ने करवाया था, ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन। और कौन कह देगा कि ये लुसेंट पे नहीं मिलेगा भाई, लुसेंट का ही क्वेश्चन है ये। और भी बहुत सारे ऐसे थे। खेल से संबंधित जितनी भी शब्दावली है उसको पढ़िए, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और एक पूछा था आपका ये क्या बोलते हैं, विश्व कप जो अभी 2023 किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन। और ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला पूछा था। अब नोबेल पुरस्कार जितने हैं किसको मिला ये तो आपको याद करना ही है। विंबलडन ओपन है वो याद करना है, ओलंपिक है वो याद करना है, क्रिकेट है वो आपको याद करना है। और खेल तो एकदम सिलेबस में है, एकदम दिया हुआ है, आप उसको एकदम से जाके अंदर डीप जाके पढ़ डालिए एकदम। कौन सा प्लेयर किस मतलब खेल से संबंधित है, ये भी चीजें आपको पढ़नी है क्योंकि ये भी पूछता है। अब किसी मॉक टेस्ट में ये भी उठा के पूछ देगा, ये चीजें हैं। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और जीएस में मुझे लगता है कि देखिए, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस धीरे धीरे एक एक टॉपिक उठा कर, जैसे बहुत सारे नेता हैं उनके उपनाम क्या है वो पूछता है, ठीक है, तो वो आप पढ़िए। सीमांत गांधी किसका टाइटल है, लोकनायक किसका टाइटल है, ये सब चीजें आप पढ़िए। और बहुत अच्छे से एकदम डीप जाके पढ़िए, क्योंकि ये सब चीजें पूछने ही वाली तो हैं। अब ये सब भी नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, आप खुद सोचिए। और बहुत सारे लोगों का जो घाट बना हुआ है, जैसे कि जिनकी डेथ हुई है और जो बना हुआ है उसका नाम भी पूछ देता है। जैसे अभय घाट किससे रिलेटेड है, ठीक है, कुछ कुछ स्थान फेमस है वो किससे रिलेटेड ये पूछ देता है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे नेता हैं जिनको फांसी दी गई है, किसको कहाँ दी गई थी फांसी, ये भी पूछता है। तो ये सब तो याद ही करने वाली चीज है ना यार, इसको तो याद करना ही पड़ेगा।
तो इस टाइप के हैं जीएस, मतलब आप पढ़िए। अगर आप प्रीवियस से, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि मुझे जीएस क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाएंगी। ठीक है, तो जीएस ऐसा ही था, ऐसा ही आया था। और मैथ्स में मैं बता दूँ कि मैथ्स में मेंसुरेशन के क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड थे, बिल्कुल एकदम फार्मूला बेस्ड था। अर्धगोला मेरे में आया था और बेलन मैंने किया था। आप लोग अगर वो टेस्ट नहीं सॉल्व किया ना तो आप लोग उसको जरूर लगाइएगा और अपने मार्क्स शेयर करिएगा। मैथ्स में ये था। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, 2D के क्वेश्चन शायद, हाँ 2D का क्वेश्चन नहीं था, 3D का ही था। और एक वो पूछा था सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है ना उससे रिलेटेड मेरे में एक क्वेश्चन आया था। और एक पूछा था एक की, एक वृत्त दिया है उसमें त्रिभुज बनाया हुआ था और उसमें जीवा दिया हुआ था, तो ये पूछा था। हाँ ये 13 12 और 5 से जो वो बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेयर जो बनता है, वो पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। और मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और अंकित मूल्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और देखिए मैं बोली थी आपसे कि पढ़ लीजिएगा जो परसेंटेज में वोटर लिस्ट, जो मतदाता सूची और मतदाता वाला क्वेश्चन होता है वो पढ़ लीजिएगा। तो यही सब क्वेश्चन मुझे मिले थे, देखो यार। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से मिल जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। टेक्स्ट बुक का मैं बता रही हूँ, मैंने जो दिया है टेस्ट, आगे भी देंगे, देखते हैं कि कैसा आता है, कैसा क्या है। तो मुझे तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लगा है और सिलेबस में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यही सब है। और आप क्या करिएगा, इसको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। फिर आते हैं कि रीजनिंग। तो रीजनिंग तो मुझे लगता है सबको आते हैं, सब लोग कर ही लेंगे। और इसमें कुछ बताने वाली, रीजनिंग तो बताने वाली चीज़ नहीं लगती है मुझे, क्योंकि आप, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप आरपीएफ साई वाले बच्चे हैं तो ये तो आपको आएंगे ही। और कांस्टेबल भी जो पढ़ रहा है उनको तो रीजनिंग छोड़ना नहीं है। रीजनिंग में तो आप मान के चलिए सिली मिस्टेक होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन आप 35 में 35 टारगेट मान के चलिए। और मैथ्स में भी आप 35 में 35 मान के चलिए। अगर आपके नहीं अच्छे हैं तो आप अभी जितना आ रहा है उतना करिए। और जो चैप्टर जैसे नहीं तैयार है आपके, जो सिलेबस में नहीं कंप्लीट है, उसको मतलब उसको पहले पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, उसका खूब प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपके टेस्ट में क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, ये करिए। एकदम हड़बड़ा के टेस्ट मत दिया करिए कि मुझे इतना ही करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबकी एक जैसी प्रिपरेशन नहीं होती है। कोई अभी बिगनर्स होगा, किसी के मतलब किसी को थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, कोई बीच में अभी होगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कोई किसी से कंपेयर ना करे, बस पढ़ते रहे, ईमानदारी से पढ़े, बस पढ़ते रहे। तो चलिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ पहले अपने मार्क्स की, कितने मेरे मार्क्स आए हैं। तो मैंने जीएस में अटेम्प्ट किए हैं 41 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 36 सही हैं और 5 मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मेरा नंबर बन रहा है 34.3। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगाती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। फिर मैंने मैथ्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 34, और एक क्वेश्चन मैं छोड़ दी हूँ, प्रायिकता वाले मुझे नहीं आते हैं वो। तो 34 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट की हूँ और मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं। रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किया था, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है और 34 मेरे क्वेश्चन सही हैं। और मेरे नंबर हैं 33.7 रीजनिंग में। मैथ में 34 मैंने किया था, 34 मेरे सही हैं। तो ओवरऑल मेरे कट पिट के स्कोर बने हैं। पहले मैं अटेम्प्ट बताती हूँ। मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था 110 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट हैं, 104 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। स्कोर मेरे हैं 102.02, 120 में। परसेंटाइल मेरे 99.85। एक्यूरेसी मेरी इस बार वाली बहुत अच्छी है, 94.55। और मैं यही मान के चलती हूँ कि 90 से ऊपर और 95 के बीच में है तो एक्यूरेसी अच्छी मानी जाएगी। तो मेरी इतनी है, मतलब मेरे इतने नंबर हैं। और मैं सारा मतलब यहाँ पे मैं जितना भी बोली हूँ मैं लगा दी हूँ, आप लोग देखे होंगे। और ये मेरा टोटल मार्क्स देख लीजिए जो भी हैं। और फिर यही था मेरा आज का टेस्ट जो मैंने दिया है। और आप लोग चाहे जिससे भी लगाए हों, चाहे आप RWA से लगाए हों, चाहे आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाए हों, चाहे आप PYQ लगाए हों, आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। और सब्जेक्ट वाइज शेयर करिएगा कि इतने मेरे सही हुए, इतने गलत। जैसे मैथ्स में मेरे इतने सही हुए, इतने गलत हुए हैं, रीजनिंग में इतने सही, इतने गलत, इतने नंबर, टोटल इतने बने हैं। ये चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं और आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूअसली। और
एक चीज़ और है कि कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे। अगर ये टेक्स्ट बुक से किसी ने लगाया होगा ये टेस्ट और नहीं लगा तो आप लोग लगा के जरूर देखिएगा। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जीएस में अगर आपके 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। बिल्कुल पढ़ते रहिए, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। रीजनिंग आपके 30 सही है, 30 से 32 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं आप एकदम सही ट्रैक पे हैं। मैथ्स में अगर आपके मतलब 28 से 30 क्वेश्चन सही हैं तो आप एकदम अच्छा चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मतलब आपके 85 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं ना कट पिट के तो समझ लीजिए बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। बस चलते रहिए ऐसे। थोड़ा सा जिसके मतलब एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है, जैसे मान लीजिए कि हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको। सिली मिस्टेक थोड़ा कम हो, प्रेशर थोड़ा कम लेके चलना है, चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर मॉक टेस्ट में ऐसे ही नंबर आए, किसी के भी ये ज़रूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें इतने आए तो अगले में भी इतने ही आएंगे या इससे अच्छे आएंगे या इससे। देखिए कभी बहुत भी ख़राब भी हो जाता है, कभी अच्छा भी हो जाता है, लेकिन हमें मीडियम लेके चलना है कि बहुत ख़राब भी नहीं जाए और बहुत मतलब हाईएस्ट तो हम लोग मान के चलते हैं पर बहुत ख़राब ना जाए, मीडियम रहे और नहीं तो अपर ही रहे, नीचे ना आए हमारा मार्क्स। और धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते रहिए। आप टेक्स्ट बुक से परचेज कर लीजिए। तो आप लोग इतना मतलब कंफ्यूज हैं, इतना परेशान हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप PYQ पहले सॉल्व करिए। 23 सेट दिए RPFSI का, पहले वो करिए, उसके बाद से कोई सा भी टेस्ट दीजिए। और अभी मैंने NTPC का फॉर्म नहीं फिल किया है, मैं सोच रही हूँ कि फॉर्म फिल करूँगी, उसके बाद से उसका भी मैं टेस्ट लगाना शुरू करूँगी। तो मैं आपसे उसका जो भी टेस्ट लगाऊंगी उसका भी एनालिसिस करूँगी, वो भी वीडियो में अपलोड करूँगी। जब भी जितने भी मेरे नंबर आएंगे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए यही बातें थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मेरे वीडियो आएंगे। और जो भी आपके क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करती हूँ। और पढ़ाई से रिलेटेड आप कमेंट करिए, फालतू का कमेंट मत करिए, नहीं तो मैं तो डिलीट भी कर देती हूँ, वैसे मैं रखती नहीं हूँ किसी का। लेकिन आप लोग अच्छा एक चीज़ बार बार मत पूछिए, और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर आपको फॉलो करना है, आपको ट्रस्ट है तो आप फॉलो करिए, नहीं तो आपको जहाँ से मन करे वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से फॉलो करिए। लेकिन पढ़िए कैसे भी करके, मेरे कहने का मतलब पढ़िए। मुझे ये लगता है कि मुझसे जितने लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत सीरियस बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ वैसा ही कमेंट करिएगा, मैं आपसे यही चीज़ें उम्मीद करती हूँ। और मैसेज या बातों से चीज़ें आपकी क्या चीज़ें पता चलती है, आप भी जानते हैं कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये चीज़ें आपका विचार जो है ना वो बताता है। तो इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप बहुत अच्छा, जो भी आपके डाउट होंगे पढ़ाई से रिलेटेड वही कमेंट करेंगे, फालतू कमेंट मत करिएगा प्लीज़। और चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।